बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं राजा शफाकत। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस वक्त सदर अंजमन ताजरा इत्तेहाद ग्रुप चौधरी महमूद साहब के पास। नाजरीन, हम शहरी मसाइल के हवाले से आज चौधरी साहब से बात करेंगे। इस वक्त शहर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिस पे ताजर बरादरी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और शहरी भी इस हवाले से परेशान हैं। आज चौधरी महमूद साहब से इस हवाले से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि ये जो मसाइल हैं इनको किस तरह हल किया जाए और ताकि लोगों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं वो कम अज़ कम जो है ना वो कम हो सके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम जनाब। चौधरी साहब क्या कहेंगे जो मौजूदा मसाइल हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अगर कि ताजर बरादरी इस वक्त थोड़ी सी वो परेशानी का शिकार है, कुछ कारोबारी मामलात वैसे भी ख़राब हैं और कुछ ये जो 2-3 इश्यूज़ चल रहे हैं शहर में, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी मीरपुर के मसाइल के बारे में जो काविशें हैं वो आप लोग सारे खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। और मैं अक्सर आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी जो मीरपुर के लिए काविश है वो इंतहाई जो है उसको मैं अच्छी नज़र से देखता हूँ और आपकी जो है काविशें जो है वो खराज तहसीन में पेश करता हूँ। और जो ये एक तो सबसे जो मीरपुर में एक बड़ा मसला जो हुआ है वो केएफसी के हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं उन मज़लूम फ़लस्तीनियों की और उनके जो जुल्म ढाए जा रहे हैं मैं उसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करता हूँ। और हम मुसलमान हैं, हम जो है बिल्कुल उन अपने भाइयों के साथ हैं। तो ये इस तरह से जो एक मीरपुर में जो है ये एहतजाज हुआ, मैं समझता हूँ कि एहतजाज जो है वो सबका हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। उसमें जो है किसी को नुकसान पहुंचाना या उसको सियासत की नज़र करना या इस्तेमाल होना, ये जो है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। भाई एक कारोबार किसी का जो एक ब्रांड है मीरपुर में आया है, मीरपुर के लोग जो है मैं समझता हूँ कि चलो कुछ जगह मिल जाती है, कोई ऐसी जगह नहीं है मीरपुर में कि जो आवाम को तफरी मिले या कुछ इस तरह के मामलात हों। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये इसको लेके आए हैं। और ये जो साजिश मैं समझता हूँ ये एक साजिश हुई है उनके ख़िलाफ़ और इस साजिश को जो है वो बेनकाब होना चाहिए। और उनको जो लोग इस्तेमाल हुए हैं, किसने इन्हें इस्तेमाल किया है और क्यों ये जो है इस तरह की जो हरकत की गई है और यानी कि बच्चों को इस्तेमाल किया गया है, ये इस तरह की जो चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, इनका सद्भाव होना चाहिए। तो साहब यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि जैसे कि आपके भी इल्म में है कि बहुत सारे लोग इसमें जो है वो ज़ेर हिरासत हैं, अभी तक उनसे तफ्तीश जारी है। कुछ लोगों को जो जुर्म साबित नहीं हुआ, यकीनन उनको छोड़ भी दिया गया। 20 से 22 लोगों को छोड़ा गया था ईद से पहले। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार हैं, तो क्या समझते हैं? तफ्तीश का अमल तो अभी जारी है और कितने सारे लोग इसमें जो है ना, क्या आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि एसएसपी साहब, डीआईजी साहब और बाकी जो लोग हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं। तो जो लोग जो है उनके उसमें शामिल नहीं थे उन्हें कुछ को छोड़ दिया गया है और कुछ जो है ज़ेर तफ्तीश हैं, जो उनको भी अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। जो गुनहगार हैं उन्हें किसी कीमत पर वह छोड़ा ना जाए और उन्हें जो है कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन इसके जो पीछे मुहरक़ात हैं वो भी सामने आने चाहिए कि इस चीज़ के पीछे कौन था, शर पसंद कौन थे, जिन्होंने कोई हो सकता है किसी ने इन्होंने फंडिंग की हो या कोई उन्हें उकसाया हो या कोई सियासत इस्तेमाल की हो। देखें अब जब इंतज़ामिया मौजूद है, पुलिस मौजूद है, ठीक है, फिर इन सब के होते हुए डीसी साहब हैं, वो ज़िले के मालिक होते हैं, उनका आर्डर होता है, उनका किरदार होता है। भाई जब आपको ये पता है कि ये जुलूस जो है ये अब मुश्तिल हो गया है और ये तोड़-फोड़ करेगा और इनको पहले से ही रोक दिया जाना चाहिए था। कर तो लिया था उन्हें, ये डीसी साहब की ज़िम्मेदारी थी। मैं समझता हूँ कि इनसे ये पूछा जाना चाहिए
कि आखिर ये वाक़या क्यों पेश हुआ, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है सारी वो अपना जो है वो मौक़िफ़ दें ना, अवाम को वो अपना मौक़िफ़ दें और बताएं अवाम को कि डीसी साहब बताएं कि आखिर ये वाक़या क्यों रुनमा हुआ और मैंने ऐसा क्यों होने दिया और इस क्यों। हवाले से तो जो जेआईटी बनी है वो भी पूछगिछ कर रही है, बल्कि 2-3 सेशन हो चुके हैं, इस हवाले से उनसे भी पूछगिछ हो रही है, अफगानिया से भी। मैं यही कहता हूँ कि ये ईमानदारी से अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के इन लोगों को जो इसमें जेआईटी में शामिल हैं, चाहे इसमें कोई भी मुलव्वस है, जो भी मुलव्वस है, उसे काफ़िर किरदार तक पहुँचना चाहिए। तो साहब इस वक्त एक इशू और भी है, जो ये केएफसी में लोग मामले में गिरफ्तार हैं। इसमें गुज़श्ता रोज़ आपने सुना होगा कि जामा मस्जिद मुफ्ती अब्दुल हकीम के मोहतमे में जो वो साहबजादा एजाज साहब वो गिरफ्तार हुए, और उस हवाले से खबरें भी चल रही हैं कि ये इस हमले के मास्टरमाइंड जो है ना उनमें शामिल है ये। तो अभी गुज़श्ता रोज़ भी जो आई है डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके तहत उनके ऊपर पाबंदी लग गई है कि वो ज़िला भर में कहीं भी जो है वो इमामत नहीं करवा सकते, इवन कि अज़ान तक नहीं दे सकते, ना ही खुतबा दे सकते हैं। कि कुछ वीडियो स्कैंडल भी सामने आया है, तो उस वाले से क्या कहेंगे आप? ये जो अच्छू वाला केस है ना, वीडियो स्कैंडल जो है, ठीक है। ये इस वक्त सच्ची बात है कि अवाम में बड़ी तफ्तीश पाई जा रही है, कि तशवीश पाई जा रही है कि ये जो मामला है इसको जो है पशे-पुश्त ना डाला जाए। ठीक है। इसके जो ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल है मीरपुर का, ये करोड़ों रुपए का स्कैंडल है। भाई ये तो 10 है ना, करोड़ या 20 करोड़ का शायद मामला ये है। जो अभी जो मैं अभी जो कोई बुरा ना मना जाए, वो हमारी इंतज़ामिया ये हमारे भी बड़े अच्छे मोहतरम हैं, इनके पहले का ये स्कैंडल है, इनके दौर का नहीं है, ठीक है। और इन्हें जो है बड़े ही मैं समझता हूँ ईमानदारी से बड़े ही तरीके से इसको हाईलाइट करना चाहिए। जो लोग इस घिनौने फेल में जो शामिल थे, जो लेडीज औरतें शामिल थी, उनको भी जो है सज़ा मिलनी चाहिए। सामने नहीं लाया गया। और जो जो गुनहगार लोग थे वो बड़े बड़े शरीफ कहलाते हैं, अपने आप को वो 5 वक्त के नमाजी भी पढ़ते हैं, ऐसे उनकी शलवारें जो है ऊपर उन्होंने करी होती हैं और मस्जिदों की तरफ जो है वो भागते हैं। और उनका जो किरदार है, उनकी जो नमाजें देखो, उनकी सुन्नत देखें, भाई उन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर का जो शैतान है वो मंजर आम है, ताकि लोग इबरत हासिल करें। तो ये मैं डीआईजी साहब और एसएसपी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि भाई इस मामले को जो है आप इसमें जो भी बड़े पुलिस वाले शामिल हैं, जिस रैंक का भी है वो, उन्हें भी बेनकाब किया जाना चाहिए। और जो इस फेल में शामिल थे उनको भी जो है, ये एक अच्छू अकेला तो जो मुजरम, उसको तो आपने सारे जुर्म उसी के ऊपर डाल दिए हैं, लेकिन जो भी बंदा अकेला इस तरह का इतना बड़ा जो है वो स्कैंडल सामने आया उसमें अकेला, तो मेरा ख्याल है वो ये बंदा अकेला काम नहीं कर सकता भाई। बिल्कुल, ये जिन लोगों ने पैसा खाया है, जिस इंतज़ामिया के लोगों ने जो पैसा खाया है, जो कहते हैं कि एक थानेदार ने तो 3 गाड़ियां ली हैं, एक डीएसपी ने पता नहीं कितना पैसा लिया है। तो फिर उन्हें जो है देखो भाई, जब बड़ा अफसर है वो छोटे अफसर को जो है कुछ हासिल नहीं करेगा उससे, तो फिर तो ये नहीं हो सकता कि उसको पता ना हो। पता ना, यानी नीचे से लेकर ये ऊपर तक कहानी जाती है। ये स्कैंडल बताया जा रहा है कि तकरीबन 5-7 साल से ये जो है ना ये लेन देन का मामला, ये ब्लैकमेलिंग 5-7 साल से चल रही थी। बिल्कुल, ये जो है ना देखें, अब मैं फिर लोग गुस्सा कर जाते हैं, इंतज़ामिया वाले मेरी बात का गुस्सा कर जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो इंतज़ामिया मेरी बैठी हुई है ना, ये वज़ीर आज़म साहब ने ईमानदार लोगों की जो है वो इंतज़ामिया बनाई है। इनको ये क्रेडिट लेना चाहिए, इनको जो ये इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि इनकी ईमानदारी जो है वो सामने आ सके और ये पता चले कि वाकई डीआईजी सज्जाद साहब जो हैं, इनका जो नाम है, इनका जो किरदार है, वो वाकई बड़ा जो है एक ईमानदाराना और मुखलिसाना है। जहाँ पे वो बैठे हुए हैं वो उस कुर्सी से इंसाफ कर रहे हैं। तो इंसाफ तभी सामने आएगा कि जो है 2 पुलिस वाले जो छोटे लेवल के, उनको मतल करके ये इंसाफ नहीं होता। ये इंसाफ तब मानेंगे
मीरपुर में तो हर जगह इसकी बात हो रही है ना। ताजरू में आप बैठो वहीं इसकी बात शुरू हो जाती है। बैठो यही स्कैंडल की बात इस हो रही है, स्कैंडल या इस वक्त केएफसी की बात हो रही है, या फिर जो ये स्कैंडल है, जो वीडियो स्कैंडल, उसकी बात हो रही है। लोग ये जो है ना, इस इंतजामिया का, ठीक है, छोटे से लेके ऊपर तक जो इंतजामिया है, इसका जो है ये इम्तिहान है। और ये जो दो चीज़ें हैं, केएफसी वाला मामला और ये अच्छू बदमाश वाला मामला जो है, इसको जो है कैफर किरदार तक पहुंचाना इस इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। और हमारी जब जो मैं समझता हूँ इंतज़ामिया के हम भी साथ हैं भाई, जहाँ हमारी ज़रूरत है हमें बताएं, हम भी जो है उनके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात को जो है, इन चीज़ों को जो है क्लियर और वाज़िया जो है आवाम तक ये पहुंचनी चाहिए, ताकि जो है एक तशवीश जो पाई जा रही है, हाँ जी, तो ये जो तभी होगा जब ये इस पे किरदार अदा करेंगे और इसको जो है ये हाईलाइट करके जितने लोग नाम है, बड़ी बड़ी नमाजों वाले, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन, और ये इस गुनाह में जो है वो शामिल हैं और बड़े बड़े नाम हैं, इनको देखो। अब मैं तो मुझे पता है कि ये कौन कौन है लोग हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा भाई जब तक ये, बिल्कुल, जब तक वो लोग खुद तफ्तीश के बाद उन लोगों के सामने आए। मुझे जो है अभी सारे नाम नहीं पता, लेकिन इंतज़ामिया के लोग जो पुलिस वाले हैं उनके नाम मुझे पता है। और जो इस गुनाह में शामिल हैं, जो औरतें हैं, जो लोग हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो अपने आप को कहलाते हैं कि हम बड़े साफ़ सुथरे हैं, वो सारे जो है वो मेरी नज़र में वो बेनकाब हैं। लेकिन जब तक ये जो इंतज़ामिया है हमारी, जब तक उनको हाईलाइट नहीं करेगी, मैं तो नहीं आकर रखता ना इस तरह के कि मैं जो है उनको जो है बेनकाब कर सकूं। जो सभी सामने आना चाहिए। जो सब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए, तो यहाँ पर एहतसाब ब्यूरो के हवाले से भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बहुत गर्म गर्म खबरें आ रही हैं और पकड़ दकड़ भी शुरू है, और बहुत सारे लोगों की सुना है कि कांपे भी टांग रही हैं। और इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एहतसाब ब्यूरो के जो नए चेयरमैन हैं उन्होंने तो काफ़ी थरथली मचाई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ ज़मानतें भी हो रही हैं, कुछ कबल गिरफ्तारी ज़मानतें भी सुनने में आ रहा है कि हो रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जनाब, ये मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट सारा जो है वज़ीर आज़म साहब को जाता है। ठीक है, जिन्होंने एक अच्छे इंसान का इंतखाब किया है और उनको जो है एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगाया है, और उन्होंने आते ही मैं समझता हूँ कि जिस ईमानदारी का जो है उनको क्रेडिट जाता है, जिनका जो उनका नाम है, उसका उन्होंने जो है आते ही जो है उसी पे काम शुरू किया। और जो सब एहतसाब ब्यूरो की कार्रवाइयाँ तो पूरे आज़ाद कश्मीर में जारी है, लेकिन अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे है नहीं है नाम के जो वो लोग जो है माजी में जिन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो क्या उनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है? क्या समझते हैं इस वाले से? भाई ये देखे ना, जो ये एमडी है ना इस वक्त, उसके अंदर कुछ नहीं रहा। अब जो पुरानी जो अलॉटमेंट्स है ना, उसी पे ब्लैकमेलिंग हो रही है। कभी बंद कर दिया जाता है, कभी खोल दिया जाता है। जब बंद करके खोला जाता है ना, तो फिर उसमें पता चल जाता है कि ये इसमें कितनी अब करप्शन दोबारा शुरू होने वाली है। ठीक है, यानी कि किसको बंदा अब कहे, बड़े बड़े नाम हैं जो इसको बंद करवा देते हैं। फिर जब उनका मकसद, उनको पैसे आना शुरू हो जाते हैं, कि लोग आना शुरू हो जाते हैं कि जनाब मेहरबानी करो, मेरा ये मसला तो मेरा करिए, तो मेरा मैं तो इतना पैसा दे सन। ये मतलब है कि ये बड़े लेवल का काम है। तो जब तक चेयरमैन साहब बड़े लेवल पे हाथ नहीं डालेंगे, जिस तरह उन्होंने एक बड़े मीरपुर के एक बड़े आदमी को उन्होंने हाथ डाला, और बड़ी उसकी लंबी जो है यानी कि उसका असर रसूख है, और यानी कि एक बंदे के पास यार जुल्म खुदा का 300 प्लाट है, एक ब्यूरोक्रेट है, उसके आगे एक बंदा इस्तेमाल होता है, जो उसको 300 प्लाट एक बंदे का 300 प्लाट। अब अंदाजा करें कि, और फिर उस बंदे को तरक्की पे तरक्की, यानी कि वो आज सेक्रेटरी बन गया, या उसके भी बड़े लंबे हाथ हैं। जब तक ये हाथ काटे ना जाएं, जब तक ये लंबे हाथ काटे नहीं जाएंगे, ये आज़ाद कश्मीर का छोटा सा खिता जो इस वक्त यानी कि इस कदर पिसा हुआ है, मजबूर हैं लोग लाइनों में खड़े होकर आटा के लिए खड़े होते हैं। भाई लोग कहते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लोग कहते हैं कि ये जो खिता है, जो खासकर मीरपुर का जो इलाका है, ये मनी लंदन है। और मनी लंदन का जो हम अशर देखते हैं जब, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये मनी लंदन है।
यानी कि इसको, यानी कि जहाँ से कोई बंदा उठता है ना, यानी कि किसी ज़िले से आप ले लो, वो उसकी ख्वाहिश है कि मैं मीरपुर जाके तैनात हो जाऊँ, मीरपुर जाके जाऊँ तो सोने फिर की चिड़िया समझ के लोग यानी यहाँ कि पर आते हैं। दिन दुगनी रात चुगनी, यानी कि छोटे लेवल से लेकर कोई बंदा भी है, किसी ने 2 कोठियाँ वैलियों में बना के बेच के चला गया तो बड़ा बेरोग, फिर उसको आगे जाके उसको तरक्की मिल गई, वो ऊपर चला गया, ठीक है। फिर जो है एक बंदा है वो छोटा सा क्लर्क है, उसकी जाके कोठियाँ देखें, फिर क्या करते हैं वो यूनियंस में आ जाते हैं, फिर यूनियंस के ज़रिए वो लीडर बनते हैं। भाई देखो कि ये चीज़ें जो है वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ खुदा की कसम, ये जो आपने काम किया है ना, अगर आप इसको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे ना, अल्लाह करे आप रहें, आप जो है ये अरसा अपना पूरा करें और इन लोगों को जो है इनकी जो लंबे हाथ हैं वो काटे जाएं, और ये ना देखा जाए, ये ना देखा जाए। मैं कहता हूँ कि अब हमारे जो अदारे हैं ना, वो भी जो है इन वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हों, और इस एहतसाब ब्यूरो के जो चेयरमैन साहब हैं इनके पीछे खड़े हों, बेनकाब करने में साथ दिया जाए। देखो भाई बदनाम कौन हो रहा है भाई, सारी चीज़ वो अदारों पे, अब जो अवाम ने जो है, अब अवाम जो है सोशल मीडिया पर क्या बकबकारा कर रहे हैं लोग, यानी कि वो समझते हैं कि सारा कुछ ये फौज के अदारे करते हैं, भाई फौज ही करती है, फौज को निशाना बना रहे। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि इन लोगों को जो सियासतदान हैं और ये करप्ट हैं, इनके जो लंबे लंबे हाथ हैं कुछ भी नहीं, इनके पीछे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल रेत की दीवार हैं, और इनसे नीचे से लेकर, इनकी एक दीवार से लेकर इनकी कोठियों तक, इनके जो है बैरियटों तक, इनके डीएचए तक, इनकी जनाब दुबई तक जो है जायदादें बन रही हैं। अब जो है एमडीएचए में जो इस वक्त हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, ताकि भाई रुकना चाहिए, काम को जो है रोकना चाहिए। मुझे तो कई लोग आके कहते हैं कि ये इधर हो रहा है, कि ये एमडीएचए का ये सामान पड़ा हुआ था, ये उसने बेच दिया, ये कर दिया, वो कर, ये भाई अदारे तहकीकात कर सकते हैं ना, मेरा काम तो नहीं है ना। सब करप्शन की मैं तो दास्तानें जो है लंबी है। आखिर में हम मुख्तसर अल्फाज में आप ये थोड़ा सा हमें बता दें कि आज़ाद कश्मीर बार में इस वक्त सिगरेट फैक्ट्रीज के ऊपर भी जो है वो बहुत सारा एक्शन गवर्नमेंट ने किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो क्या कहेंगे मुख्तसर सा जवाब अगर दें तो इस वाले से क्या? मुख्तसर सा जवाब ये इसका क्रेडिट भी वज़ीर आज़म को जाता है, जिन्होंने कहा कि ये टैक्स जो है वो खा रहे हैं सिगरेट फैक्ट्रियों वाले। और ये जो है सच्ची जो बात है वो ये है कि ये जो हमारा अदारा है ये पहले माल बनाता रहा है, साथ होके जो है वो करते रहे सारा कुछ। अब इन्होंने, ये कोई नया काम तो नहीं, कितने अरसे से ये चल रहा है, तो इससे पहले क्यों नहीं किसी जब तक देखो ना मैं शामिल नहीं होऊंगा ना, तब तक करप्शन नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही। जब अदारा शामिल होगा ना तो फिर ये, अब जो है इनको मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूंगा और चेयरमैन साहब बैरो से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये जो फैक्ट्रियां हैं इनको बहाल किया, बंद नहीं रखना चाहिए, इनको बहाल करें, बेरोजगार भी और उधर जो है ये चेक एंड बैलेंस रखे ना, चेक एंड बैलेंस, एक एक डब्बे को जो है वो चेक किया जाना चाहिए। जो टैक्स जो है ना वो टैक्स आना चाहिए, टैक्स रुकना नहीं चाहिए। टैक्स को ये जो मिसाल के तौर पर अब जो है एक ईमानदार आदमी जो है कमिश्नर रेवेन्यू जो लगाया गया उनको, वो उनका जो मैं समझता हूँ कि उनके किसी जगह पर भी उनका जो रिकॉर्ड है ना वो बिल्कुल साफ और क्लीन है। और इसी बंदे ने आके जो है ये सारा मामला, ये वज़ीर आज़म साहब ने इनको लगाया कि ईमानदार आदमी, ये है ईमानदारी, ये है जो चीज़ जो मैं ये पुलिस में भी देखना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस वाले हैं हमारे भाई हैं, ये इनका बड़ा अच्छा नाम है, इनका बड़ा अच्छा क्रेडिट है, लेकिन अभी तक वो उसको साबित नहीं कर सके ना। ये साबित तब होगा जब ये 2 मामले इसको हाईलाइट करके ये क्लियर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ये थानेदार जो तैनात किए जा रहे हैं ये सिफारिशों पे, भाई आपने ये डरना नहीं है किसी से, हम लोग आपके साथ हैं, ये जो है इनको फारग करें, जो करप्ट तंदार है इनको निकालें। वज़ीर आज़म आपके साथ है, उन्होंने आपको तैनात किया है। करप्ट जो है उन्होंने कहा करप्ट बंदा नहीं होना चाहिए, करप्ट बंदे जब निकालेंगे आप, ये ना सुने आपके किसी, मुझे जो है किसी एमएलए की मैं सिफारिश सुनूंगा, भाई एमएलए का जो काम है वो उसका और काम है, उसका काम है तामीर तरक्की, उसका ये काम नहीं है कि आपकी अखाड़ पछाड़ आपके मामलात को वो डिस्कस करे या आपके मामलात में वो
उसका मतलब ये है कि वो तो चाहेगा कि एक बेगुनाह को जो है वो मैं गुनहगार साबित के अपने बंदे को मैं फायदा पहुंचाऊं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और देखें ना, अब इनके इख्तियारात जो हैं वज़ीर आज़म साहब कम कर दिए जाने चाहिए उदारों से। इन लोगों का ये जो करप्ट वजीर हैं, करप्ट जो है, ये माल खाते हैं, तामीर तरक्की नहीं करते। आज जो है बदनाम, हमारी जो अदारे बदनाम हो रहे हैं। अगर ये तामीर और तरक्की करते, अगर आज़ाद कश्मीर में या किसी भी जगह पे तामीर और तरक्की होती या बेहतरीन काम होता, फंड्स को जो है उधर लगाया जाता, तो फिर आज ये अवाम जो है ये क्यों इस तरह करती, क्यों अदारों को बदनाम करती। इसलिए अदारों को जो है अब डंडा उठा के जो है इन लोगों के पीछे भागना होगा, चाहे वो छोटे एक पुलिस अफसर से लेके ऊपर तक सियासतदान, पीआरओ से लेके ऊपर वजीर तक, सीनियर वजीर तक, वजीर आजम तक, सदर तक जो है ये एहतसाब होना चाहिए, किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे साथ मौजूद थे जी चौधरी महमूद साहब, सदर अंजमन ताजरा इत्तेहाद ग्रुप। आज इन्होंने शहरी मसाइल के हवाले से काफ़ी सारी बातें की हैं। जो मौजूदा इशू इस वक्त चल रहा है, ताजर बरदरी भी इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के वीएन के मुताबिक एक तो आज़ाद कश्मीर से करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए, करप्ट लोगों को जेलों में होना चाहिए, उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, और जो मौजूदा इशू है KFC इंक्वायरी इशू, उसको भी फौरी तौर पर हल होना चाहिए, और गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए और बेगुनाह लोगों को छोड़ देना चाहिए। अपने मेज़बान राजा शफ़ाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।